یہ سٹیج کی وساطت چھس بہ تمام جموں کشمیر کے لکن ہندین مسلمانن سکھن عیسائین مبارکباد یژھان دین کہ ییٚمہِ مقصد اس الیکشنس مز ؤتھمٕتۍ ییٚمہِ مقصد کانگریس پارٹی الیکشنس مز ؤژھمٕژ ییٚمہِ مقصد سون ماے راز لیڈر راہل گاندھی یور ریاست جموں کشمیر کس دورس پہ آو سو یہ کہ کُنہِ تہِ طریقہٕ چھُ اَسہِ بی جے پی یم زن حکومت یم گلیار کاریڈور آف پاور ست ونان تمہ نش نبر تھو کُنہِ تہِ طریقہٕ تھٲیزیو خیال بہٕ چھُس زور دِتھ ونان کُنہِ تہِ طریقہٕ اور مبارک چھُس تِمن سارنٕے اَسہِ سارنٕے کہ أسۍ گٔے تتھ منٛز کامیاب یہِ چھُ اَسہِ بوٚڑ مبارک کیازِ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ ذٲتی دُشمنی کٲنٛسہِ سۭتۍ اَسہِ چھُنہٕ بی جے پی والٮ۪ن سۭتۍ کانٛہہ ذٲتی دُشمنی اَسہِ چھُ اختلاف اَسہِ چھُ اختلاف تِہنٛدِس تتھ ایجنڈاہس سۭتۍ اَسہِ چھُ اختلاف تِہنٛدِس تتھ کاروٲیی سۭتۍ تِہنٛدِس تتھ کردارس سۭتۍ یتھ تحت تمو ہندوستانس مز یس یہ گنگا جمنی تہذیب ہندو مسلم سکھ اتحاد یس روایت سو روایت کر تمو تا تہندس تک کاروائی ست اختلاف یتھ تحت تمو سیاست کر ہندوستانس مز مذہب کس بنیادس پہ ہندوستان آئین یہ پنس گۄڈنِکسٕے صفحس پہ لکھان کہ یہ تمام مذہبن تمام ذاتن پنہ مذہب کے روایت مطابق سو چلاونُک حق. دیکھیے آج تو جو ورکرز کنونشن یہاں پہ بلایا گیا تھا یہ سینٹرل شالٹینگ کانسٹیچوئنسی کا تھا جس کا حال ہی میں نمائندہ بنا ہوں اور ہمارا تو ویسے بھی میٹنگز کا آپسی بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن یہ آج کی جو پوری کانسٹیچوئنسی کی میٹنگ تھی یہ الیکشن میں جیت حاصل کرنے کے بعد پہلی میٹنگ تھی جس میں ہمارا انٹریکشن ہوا. تو آج ہم نے وہ یہاں پہ سینٹرل آفس میں ہی بلائی تھی اور اپنے ورکرز کے ساتھ بات چیت کی کہ آپ مجھ سے اسی بات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو لگاتار میں بولتا آیا ہوں. میرے خیال میں اس وقت کسی نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ڈیول کنٹرول سسٹم. آج چیف منسٹر صاحب بھی اس ڈیول کنٹرول سسٹم کی بات کر رہے ہیں. I have been saying about it for a long time now. I know this is very, very detrimental as far as the people of Jammu and Kashmir is concerned.
I know it is not in the national interest. I know that certain forces are purposefully perpetrating it. So I am a conscious person that way. जिस हिसाब से मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, लेकिन जैसे कसम खा के रखी है उन लोगों ने कि यहाँ की बात नहीं हमने सुननी है, उसी बुनियाद पे मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ आप साथियों को कि ऐसा क्या गुनाह किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिनकी उनको सजा दी जा रही है। तो लिहाजा मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूं, इस आग को हवा मत दें। ये एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के यूथ में, जम्मू कश्मीर की गृहिणी में, जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को देखिए क्या हालत करके रखी हुई है। उसको ये नहीं पता कि मैं किसके तहत आता हूं, आया कि मैं चुनिंदा सरकार के तहत आ रहा हूं, उसका पाबंद हूं या एलजी का पाबंद हूं। और बार बार ये मैं बोलता आया हूं कि इसका बराह रास्त नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलखसूस यहाँ के गरीबों पे पड़ रहा है। आज पीडीडी का पता ही नहीं है वो किसके तहत है। आज बिलें देख लीजिए, अभी आपके सामने यहाँ पे खवातीन रो रही हैं, हर 3 महीने के बाद में बिजली फीस बढ़ाई जा रही है। कौन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है? कौन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्या ये जानबूझ के हो रहा है? ऐसा ना हो यहां पे एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाए। यहां के अफसरों से बात करते हैं जो यहां के लोग हैं, वो कहते हैं हमें तो 2nd क्लास दर्जे के तहत हमें पोस्टिंग्स मिल रही है। लोग जैसे पिकनिक पे आए हैं और यहाँ के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो लिहाजा ये चीज़ नहीं चलेगी कि मुझे अभी उन चीज़ों में आई डोंट फील लाइक गोइंग इनटू दोज थिंग्स 6 महीने या 6 महीने कम या 6 महीने ज़्यादा। मुझे इस चीज़ के ऊपर खदशा है कि जो बिल लाई जा रही है, और अगर वो बिल जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करने के वास्ते लाई जा रही है, उसके वास्ते उन्होंने अमेंडमेंट्स करनी है। वो अमेंडमेंट्स क्या होगा, उसका फाइनल खदो खाल क्या होगा? अगर आप लोगों को याद होगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अमेंडेड फॉर्म में स्टेटहुड हमें तस्लीम नहीं है। मुझे खदशा है, आई विश कि मेरे खदशात गलत निकलें, आई विश दैट, लेकिन मुझे खदशा है जिस अंदाज से ये लोग काम करते हैं, बीजेपी और आज की मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है, मुझे खदशा है वो स्टेटहुड अगर देंगे तो खुदा न खास्ता वो लंगड़ी स्टेटहुड ना हो। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ताल्लुक है, आज मैं उसका सदर हूँ। अगर ऐसी कोई मीटिंग दिल्ली में या कहीं और हो रही है, मुझे इसकी कोई इनविटेशन नहीं है। आई डोंट नो कि वो स्टेट लेवल पे भी बुला रहे हैं या नेशनल लेवल पे बुला रहे हैं, बट इफ़ इट इज़ एट द स्टेट लेवल तो मुझे उसकी कोई इनविटेशन नहीं। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, इट हैज़ बीन अ प्रिंसिपल्ड स्टैंड सिंस इंसेप्शन। हमारा जो रेजोल्यूशन 6 अगस्त 2019 है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसमें ही हमने आने वाले इवेंट्स को अनफोल्ड करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, और कांग्रेस पार्टी उस पे बदस्तूर बराह रास्त अभी तक उसी स्टैंड पे है। आई डोंट नो व्हाई पीपल फॉरगेट, आप लोग समेत, कि राहुल गांधी जी ने न कि सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, उनके स्टेटहुड की नुमाइंदगी, उनके उन इख्तियारात की
नुमाइंदगी की जो जिन इख्तियारात पे डाका डाला गया। राहुल जी ने इससे पहले भी जहां भी कहीं उनको मौका मिला, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। राहुल जी जब यहां आए, अगर आपको याद होगा कि 23 सितंबर को 25 सितंबर को वोट पड़ना था, 23 सितंबर को वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जैनकोट, आप सब लोग वहां पे मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि आपके स्टेटहुड के वास्ते मैं हर जगह पे लड़ता रहूंगा, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो। तो कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटेड स्टैंड है, इट इज अ कमिटेड स्टैंड, इट इज अ प्रिंसिपल स्टैंड, और उसी की ये जो तर्जुमानी जो मैं कर रहा हूं राहुल गांधी जी के उस मिशन की, उस प्रोग्राम की, वो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, सरकार बनाने के बाद भी मैं वो अपना राहुल गांधी का जो मिशन है उसको चला रहा हूं।